नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सब मित्रों का डेली फ्रेश चैनल पर। मैं संजय मालवी लेकर आया हूँ वीकली रिवीजन, जो हमने 13 तारीख से 18 तारीख के बीच में जो भी पढ़ा है उसका आज देखेंगे हम वीकली रिवीजन। मालाबार युद्ध अभ्यास में अमेरिका, जापान एवं भारत शामिल हैं। इसमें हमने जाना था कि शुरुआत 1992 में हुई थी, जब उसके साथी भारत और यूएस थे। और ये जो अभ्यास है वो नौसेना युद्ध अभ्यास कहलाता है, और जो होता है थाई इंडो पैसिफिक रीजन, मतलब इंडियन ओशियन और पैसिफिक ओशियन के बीच में जो होता है। और जापान इसमें 2015 में शामिल हुआ था। वर्ष 2019 में यह समिट 23वां अभ्यास 26 सितंबर से 4 अक्टूबर के बीच जापान सी में संपन्न हुआ। हाल ही में WHO ने भी माना कि 5 माइक्रोन से छोटे आकार की बूंदों के कारण हवा में फैल रहा है कोरोना। राजस्थान राज्य ने सत्ताधारी दल ने पार्टी के सभी विधायकों को हिप जारी किया। हिप जो है वो दल बदल से संबंधित है, और हिप 52 में संविधान संशोधन 1985 की 10वीं अनुसूची में विधायकों के दल बदल संबंधी नियम बनाए हैं। हाल ही में 10 जुलाई 2020 को ली हिसियन लुंग को नए चुनावों में सिंगापुर के प्रधानमंत्री के रूप में फिर से चुना गया। यह पीपुल्स एक्शन पार्टी से संबंधित है। भारत यूके के लिए FDI का दूसरा सबसे बड़ा स्रोत बना है। अखिल भारतीय भाग्य अनुमान 2018 का चौथा चक्र गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हुआ। कौन सा हुआ है? चौथा हुआ है। तो पहला हुआ था 2006 में, और हर 4 साल में होता है ये। दुनिया के कुल टाइगर का 75% भारत में पाए जाते हैं, मतलब दुनिया के जितने भी टाइगर हैं उसका 75% भारत में मिलते हैं, और इनकी संख्या है 2967। और वर्ल्ड टाइगर डे 29 जुलाई 2019 को मनाया गया। संयुक्त राष्ट्र शांति सेना द्वारा भारत की सेना बटालियन को UNIFIL मींस UN इंटरिम अंतरिम फोर्स इन लेबनान पर्यावरण पुरस्कार प्रदान किया गया। गृह मंत्रालय ने नादौन, जो हमीरपुर जिला है हिमाचल प्रदेश का, उस पुलिस स्टेशन को देश का सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशन घोषित किया गया है। दोस्तों, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। गृह मंत्रालय ने जो अभी सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशन का पुरस्कार जो मिला है वो नादौन को मिला है। और नादौन कहाँ है? हमीरपुर जिले में है, जो कि हिमाचल प्रदेश के अंदर है। कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय ने कुशल लोगों को स्थायी नौकरी खोजने में मदद करने के लिए असीम पोर्टल लॉन्च किया। असीम आत्मनिर्भर स्किल्ड एम्प्लॉयर मैपिंग। विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई 2020 को UNDP संगठन द्वारा मनाया गया। थीम राइट ऑफ ह्यूमन एंड गर्ल्स एमिड द कोविड-19 पैंडेमिक। हाल ही में द न्यूयॉर्क टाइम्स ने चीन तथा ईरान में $400 बिलियन के व्यापार समझौते का दावा किया। हाल ही में रूस ने कोविड-19 वैक्सीन के नैदानिक परीक्षण को सफलतापूर्वक पूरा करने का दावा किया है। याद रखिएगा, किसने किया है? रूस ने किया है दावा। भारतीय सेना को मजबूत करने के लिए सरकार UAV रेवन, जो कि अमेरिका की है, और स्पाइक जुगनू, जो इजराइल का है, वो खरीदेगी। कौन खरीदेगी? भारतीय सेना। हाल ही में खोजा गया धूमकेतु C/2020 F3 22 जुलाई को पृथ्वी के निकटतम दूरी से गुजरेगा, और जो निकटतम दूरी है वो है 64 मिलियन मील। हाल ही में संपन्न हुआ आम चुनाव में अंद्रजेज डूडा पुनः पोलैंड के राष्ट्रपति चुने गए। मध्य प्रदेश सरकार ने फेस मास्क पहनने के लिए लोगों को प्रोत्साहित करने के लिए रोको टोको अभियान शुरू करेगी।
याद रखिएगा, इसमें हमने बताया भी था आपको कि जो जुर्माना लगाया है, अगर कोई बिगर मास्क के कोई मिलता है तो उसको 20 रुपए जुर्माना लगाया गया है और इस 20 रुपए में उनको मास्क दिया जाता है। छत्तीसगढ़ राज्य ने भारत की पहली ई लोक अदालत का आयोजन किया। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, याद रखिएगा, छत्तीसगढ़ राज्य भारत का इकलौता राज्य बना है जिसने ई लोक अदालत का आयोजन किया है। भारत की पहली ई लोक अदालत अगर पूछी जाएगी तो वो कहाँ पे स्थापित हुई है, तो वो है छत्तीसगढ़ राज्य ने स्थापित की है, जिसका आयोजन किया है। मोहम्मद मुश्ताक अहमद के इस्तीफे के बाद ज्ञानेंद्रा निंगोवम को हॉकी इंडिया कोच नियुक्त किया गया। सार्वजनिक उपक्रम एनटीपीसी लिमिटेड को CII ITC सस्टेनेबिलिटी अवार्ड 2019 प्रदान किया गया। विदुपी नायर तुर्कमेनिस्तान के भारत के अगले राजदूत नियुक्त किए गए हैं। भारतीय विदेश सेवा के 2002 के बैच के अधिकारी हैं। डॉक्टर नायर इस समय विदेश मंत्रालय में निदेशक के पद पर काम कर रहे हैं। ईरान ने भारत की तरफ से देरी के कारण चाबहार रेल प्रोजेक्ट भारत से वापस लिया। याद रखिएगा, कई बार हमने पढ़ा है कि चाबहार पोर्ट ईरान में हम स्थापित कर रहे हैं, तो कुछ कारणों की वजह से, मतलब कुछ देरी के कारण से उसने चाबहार पोर्ट रेल प्रोजेक्ट जो है भारत से वापस ले लिया। उच्चतम न्यायालय ने पद्मनाभ स्वामी मंदिर की देखरेख व मालिकाना हक त्रावणकोर के पूर्व शाही परिवार को दिया। याद रखिएगा, ये डिसीजन उच्च न्यायालय ने दिया है और क्या कह के दिया है कि ये जो है वो पारंपरिक है, पारंपरिक तौर पर उसको दिया गया है। और हाल ही में जारी रिपोर्ट में विश्व बैंक ने भारत को निम्न मध्यम आय वाले देशों की सूची में शामिल किया है। किसने किया है? विश्व बैंक। किसको किया? भारत को किया। कौन सी सूची में किया? निम्न मध्यम आय वाले। नेपाल के प्रधानमंत्री ओली ने विवादित बयान में भगवान श्री राम के जन्म स्थल अयोध्या को नेपाल में बताया। वित्तीय वर्ष 19-20 में भी अमेरिका भारत शीर्ष व्यापार भागीदारी देश बना रहा। मैं जाना था कि 19-20 जो वित्तीय वर्ष है उसमें अमेरिका के साथ अपन ने सबसे ज्यादा व्यापार किया है। भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए गूगल ने $10 बिलियन का डिजिटलीकरण कोष लॉन्च किया। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के प्रमुख के जीवान ने वॉन कर्मन पुरस्कार 2020 जीता है। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा विश्व मलाला दिवस मनाया गया। किसके द्वारा मनाया गया? संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा मनाया गया। छत्तीसगढ़ राज्य के दर्पण पोर्टल ने राष्ट्रीय स्तर पर एलाइट एक्सीलेंस अवार्ड 2020 जीता है। किसने जीता है? छत्तीसगढ़ राज्य के दर्पण पोर्टल ने। लेविस हैमिल्टन ने ऑस्ट्रेलिया में आयोजित स्टायरिन ग्रेट पिक्स 2020 जीता। संयुक्त अरब अमीरात 16 जुलाई को पहला मंगल मिशन प्रक्षेपित करेगा। भारतीय कंपनी रिलायंस जियो ने देश का स्वदेशी 5G नेटवर्क बनाने की घोषणा की। दोस्तों, हमने इसमें जाना था कि 5G क्या होता है, 4G क्या होता है, 2G क्या होता है और 1G क्या होता है, और ये भी इसमें जाना था कि उनकी जो स्पीड होती है वो कितनी होती है और कब कब इसमें ये लाए गए हैं। मध्य एशियाई देश अजरबैजान के लोगों ने पड़ोसी देश आर्मीनिया से तनाव के बाद उस पर सरकार से हमला करने की अपील की। 18 सालों में पहली बार भारत की निर्यात आयात से ज्यादा रहा। दोस्तों, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, भारत का जो इस बार निर्यात है, जो हमने सामान बेचे हैं वो आयात से ज्यादा है, मतलब हमने बेचे ज्यादा हैं और मंगाए कम है। तो ये जो हुआ है वो 18 साल में पहली बार। भारत ने इजराइल के साथ एंटी टैंक मिसाइल स्पाइक के लिए आपातकालीन खरीद के लिए अनुबंध किया। इसके साथ इजराइल के साथ किया है। अल्पपोषित बच्चों को सहारा देने के लिए यूनिसेफ ने फिक्की के साथ मिलकर रीइमेजिन अभियान
शुरू किया। चुनाव आयुक्त अशोक लावासा को एशिया विकास बैंक के उपाध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया। अटल इनोवेशन मिशन ने कोविड-19 के लिए सहयोगी स्टार्टअप्स के लिए डेमो डे पहल शुरू की। भारत ने सबसे अमीर शख्स मुकेश अंबानी को हाल ही में ब्लूमबर्ग बिलियनर्स इंडेक्स में 6ठे स्थान पर रखा है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 15 जुलाई को विश्व युवा कौशल दिवस मनाया गया। अमेरिका ने चीन द्वारा फायदा उठाने के कारण हांगकांग को दिया गया विशेष व्यापार अनुबंध को रद्द किया। किसने किया है? अमेरिका। ब्रिटेन 2027 तक चीनी कंपनी हुआवे को 5G उपकरण अपने देश से बाहर करेगा। किसने कहा है? ब्रिटेन ने कहा है। और ब्रिटेन ने ये कहा है कि हम 2027 तक हुआवे का जो 5G उपकरण है उसको हम देश से बाहर निकालें। हाल ही में भारत ने यूरोपियन संघ के साथ व्यापार में सहूलियत के लिए 15वीं समिट की। सीरम संस्थान जो कि पुणे में है, उसने भारत का पहला स्वदेशी निमोनिया संयुग्म टीका जिसका नाम है न्यूमोकोकल पॉलीसैकेराइड विकसित किया। हाल ही में अफ्रीकी देश ट्यूनीसिया के प्रधानमंत्री एलिस फाकफाक ने इस्तीफा दिया। भारत का पहला केबल पर बना रेल पुल जिसका नाम है अंजी खंडू पुल का अनावरण जम्मू एवं कश्मीर में किया गया। असम के पोवा रिजर्व फॉरेस्ट का राष्ट्रीय उद्यान में बदला जाएगा। याद रखिएगा, असम का जो पोवा रिजर्व फॉरेस्ट है उसको राष्ट्रीय उद्यान में बदला जाएगा। IIT दिल्ली ने सबसे सस्ती कोरोना परीक्षण किट कोरोश्योर विकसित की है जो 300 रुपए में परीक्षण कर सकती है। एन चंद्रशेखरन टाटा अध्यक्ष जो है वह जिम टेकलेट जो कि लॉकहीड मार्टिन के अध्यक्ष हैं को USIBC ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया। नाबार्ड ने अपने 39वें स्थापना दिवस पर डिजिटल चौपाल का आयोजन किया। नाबार्ड नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। भारत ने अंतर्राष्ट्रीय उड़ान चालू करने के लिए 4 देशों के साथ एयर बबल बनाया। जो देश हैं USA, UK, फ्रांस और UAE। भारत ने कोविड-19 वैक्सीन ZCoV-D के चरण 1 एवं 2 के लिए नैदानिक परीक्षण शुरू किया। हाल ही में सामरिक रूप से महत्वपूर्ण मालदीव्स को भारत ने $8 मिलियन के स्वास्थ्य उपकरण प्रदान किए। याद रखिएगा, मालदीव्स के साथ हमारे पुराने संबंध हैं जिसमें हमने ऑपरेशन संजीवनी भी चलाया था, ऑपरेशन नीर भी चलाया था। भारत ने साइबर खतरों से निपटने के लिए इजराइल के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए। भारतीय मूल के चंद्रिका प्रसाद संतोखी दक्षिण अमेरिका देश सूरीनाम के राष्ट्रपति चुने गए। याद रखिएगा, सेकेंड लार्जेस्ट देश है जहां भारतीयों की संख्या सबसे ज्यादा है। जो देश कौन सा है? सूरीनाम। तो सूरीनाम कहाँ है? हमने देखा था कि जो दक्षिण अमेरिका है ब्राजील के जो जस्ट बाजू में वहां पे, और ये जो राष्ट्रपति हैं ये भारतीय राष्ट्रपति हैं, मतलब भारतीय के मूल है। भारतीय मूल के राष्ट्रपति चुने गए हैं जिनका नाम है चंद्रिका प्रसाद संतोखी। हाल ही में महाराष्ट्र की प्रथम महिला चुनाव आयुक्त नीला सत्यनारायण का निधन हुआ। तेलंगाना राज्य पुलिस ने महिलाओं और बच्चों के खिलाफ साइबर अपराधों को रोकने के लिए साइबर जागरूकता अभियान शुरू किया। GMR हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने भारत की पहली पूरी तरह से संपर्क रहित एयरपोर्ट कार पार्किंग की शुरुआत की। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने 2022 डकार यूथ
2022 डकार यूथ ओलंपिक गेम्स को कोरोना वायरस महामारी के कारण 4 साल यानी 2026 तक के लिए स्थगित किया। फुटबॉल क्लब रियल मैड्रिड ने 34वीं बार जीता ला लीगा खिताब। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है दोस्तों ये कि फुटबॉल क्लब रियल जो कि मैड्रिड ने 34वीं बार जीता है ये किताब। इस किताब का नाम है ला लीगा। दोस्तों हमने 13 तारीख से 18 तारीख के बीच में जो पढ़ा था उसका सारा रिवीजन कर लिया है और आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलते हैं नए सवालों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।